नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 2 जगहों पर किया जनसभा को संबोधित। एसयूसीआई उम्मीदवार सुजन कृष्ण पाल ने किया चुनाव प्रचार। रायगंज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक लापता। मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्स के जवानों की तैनाती की मांग में चुनाव कर्मियों का प्रदर्शन जारी। बकाया वेतन नहीं मिलने पर अस्थायी बीएसएनएल कर्मियों द्वारा लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 2 जनसभाओं को किया संबोधित। भाजपा पर जमकर बोला हमला और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को जिताने का किया आह्वान। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को रायगंज लोकसभा से खड़े तृणमूल उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। पहली सभा रायगंज स्टेडियम में, वो दूसरी सभा इस्लामपुर हाई स्कूल में हुई। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। दोनों ही जगहों में मुख्यमंत्री के भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जीएनएलएफ पार्टी के एक कट्टर कार्यकर्ता आदित्य राय के ऊपर हमला हुए 7 दिन भी नहीं बीता है कि फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग गुट के एक कार्यकर्ता तथा पूर्व सभासद सामुएल गुरुंग के कालिंपोंग के डंपर चौक के पीछे भालूखोप जाने वाले रोड पर हुआ जानलेवा हमला। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभासद के ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने उनके शरीर के विभिन्न भागों में हमला किया। इस विषय में कालिंपोंग थाना में घायल के परिवार वालों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसको लेकर घोर भर्त्सना जताते हुए सोमवार को विपक्षी पार्टियों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने कालिंपोंग जिला चुनाव अधिकारी व जिला शासक डॉक्टर विश्वनाथ को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इस ज्ञापन पत्र में इस प्रकार के आपराधिक क्रियाकलाप को पूर्ण रूप से रोकने और दोषियों की सजा दिलाने की मांग की गई है। ज्ञापन पत्र सौंपने वालों की टोली में भारतीय जनता पार्टी के अन्नापूर्ण चतुर्वेदी व सूरज अग्रवाल, गोजामुमो विमल गुरुंग गुट से तोदेप्तिन भूटिया, जीएनएलएफ के लोपसंग तामंग, क्रामाक्पा से महासचिव मोहन पौड्याल व सुदन प्रधान इत्यादि शामिल थे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कूच बिहार के 9 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार परेश अधिकारी ने मंगलवार को किया चुनाव प्रचार। साथ में कर्माध्यक्ष अब्दुल अहमद, अमीना अहमद सहित भारी संख्या में समर्थक गण थे शामिल। एसडीएफ पार्टी के उम्मीदवार जीएम गुरुंग ने सिंगताम खामडोंग समष्टि में किया चुनाव प्रचार। कहा, राज्य के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नेतृत्व में राज्य का हुआ है चौमुखी विकास। सिक्किम के सिंगताम खामडोंग समष्टि के एसडीएफ पार्टी के उम्मीदवार जीएम गुरुंग ने दावा करते हुए कहा कि पिछले 25 वर्षों के शासनकाल में पार्टी अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में शांति व सुरक्षा कायम बरकरार रखने के साथ ही सिक्किम को आज विश्व में एक अलग पहचान मिली है। सिक्किम खामडोंग समष्टि के लोग स्वस्थ, शिक्षा, खेलकूद, टूरिस्ट स्पॉट आदि क्षेत्र में अधिक विकास किए हैं और आगे भी करेगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी चिन्ह छाता में वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। सिलीगुड़ी बीएसएनएल के अस्थायी कर्मचारियों ने वेतन नहीं दिए जाने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की दी है चेतावनी। वेतन की मांग में इन कर्मचारियों ने सोमवार को बीएसएनएल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों की मुख्य मांगों में उनके बकाये वेतन के जल्द भुगतान मुख्य रूप से शामिल है। इन लोगों ने कहा, जब तक उनके बकाये वेतन का भुगतान नहीं कर दिया जाता, वे लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बीएसएनएल का अस्थायी कर्मचारी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर सामने रखकर अपना आंदोलन शुरू किया। बीजेपी के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी का वार। कहा, इसमें है एक व्यक्ति का आवाज, इसे बंद कमरे तैयार किया गया है और इसमें दूरदर्शिता का है अभाव। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के घोषणा पत्रों को एक व्यक्ति की आवाज करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि इसे बंद कमरे तैयार किया गया है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। उन्होंने यह दावा किया कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और उसमें जनता की आवाज शामिल है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र विचार विमर्श के माध्यम से तैयार हुआ है। इसमें 10 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की आवाज शामिल है। यह समझदारी भरा है और प्रभावशाली दस्तावेज है।
उन्होंने दावा किया, भाजपा का घोषणा पत्र बंद कमरे में तैयार किया गया है। इसमें एक अलग थलग पड़ चुके व्यक्ति की आवाज है। यह अदूरदर्शी और अहंकार भरा है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया SUCI प्रत्याशी सुजन कृष्ण पाल ने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के इलाका इस्लामपुर में जमकर किया चुनाव प्रचार। सोमवार को अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें प्रचार के दौरान लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लोग उत्साह के साथ उनसे मिल रहे हैं। श्री पाल ने कहा कि वे लोग गरीबों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संसद के भीतर व बाहर साल भर आंदोलन करते रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी वे लोग गरीबों के हक के लिए लड़ाई करते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे SK लाइव के साथ। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के गरीबी सहयोगियों के खिलाफ चल रहे रेड में 281 करोड़ रुपए का पता चला। किसी राजनीतिक पार्टी को भेजा जाने वाला था यह कैश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगी और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच आयकर विभाग ने बताया कि छापों के दौरान करीब 281 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी का पता लगाया गया है। इस बड़ी कार्रवाई को आयकर विभाग के 300 अधिकारियों ने अंजाम दिया। इस दौरान 4 राज्यों में 52 ठिकानों पर विभाग ने कार्रवाई की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का कहना है कि नकदी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में बड़े राजनीतिक दल के मुख्यालय तक भेजा जाना था। छापे के दौरान अधिकारियों ने 14.6 करोड़ रुपए के बेहिसाबी नकदी बरामद किए और मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के बीच हुए संदिग्ध भुगतान के जुड़ी डायरी तथा कंप्यूटर फाइलें अपने कब्जे में ली है। CBDT ने कहा कि विभाग को 20 करोड़ रुपए के संदिग्ध नकदी के तुगलक रोड पर रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर से दिल्ली की बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय तक कथित तौर पर जाने के सुराग भी मिले हैं। रायगंज विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्राध्यापक गौतम सरकार पिछले कई दिनों से है लापता। पिछले कुछ दिनों से उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। उनकी पत्नी ने इस संबंध में रायगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रायगंज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार दुर्लत सरकार ने बताया कि पॉलिटिकल साइंस विभाग के अध्यापक गौतम सरकार पिछले शनिवार से लापता चल रहे हैं। उन्होंने परिवार वालों की ओर से इस संबंध में थाने में मामला दायर किया है। उन्होंने बताया कि रायगंज थाने की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जलपाईगुड़ी के चुनाव कर्मियों ने मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्स के जवानों की तैनाती नहीं होने पर काम नहीं करने का ऐलान करते हुए इसे लेकर किया विरोध प्रदर्शन।
ये चुनाव कर्मी जलपाईगुड़ी जिले में मतदान केंद्रों में केंद्रीय वाहिनी की गैर मौजूदगी में ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी आदि स्थानों केंद्रीय वाहिनी तैनात नहीं करने की स्थिति में चुनाव कर्मी मतदान केंद्रों में नहीं जाने का ऐलान कर चुके हैं। चुनाव कर्मियों ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी मांग रख रहे हैं। सोमवार सुबह इन लोगों ने मतदान केंद्रों में सेंट्रल फोर्स की मांग में जलपाईगुड़ी जिला हरेंद्र देव स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया। इन दोनों स्कूलों में चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। अलीपुरद्वार में 149 बूथ है अति संवेदनशील। अर्धसैनिक बलों की 21 कंपनियां जिले में रहेंगी तैनात। अलीपुरद्वार के जिला शासक सुभारंजन दास और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार यादव ने संयुक्त रूप से एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि अलीपुरद्वार में संवेदनशील बूथों की संख्या 544 है और अति संवेदनशील बूथों की संख्या 149 है। जिले में कुल 1274 बूथ है, जिसमें से 544 बूथों पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे। जिला शासक ने बताया कि अलीपुरद्वार में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां ज्यादा मिली है। उन्होंने बताया कि हर इलाके में 3 से 4 कंपनियां तैनात रहेंगी। चुनाव के 2 दिन पहले कूच बिहार में पहुंची केंद्रीय वाहिनी कूच बिहार पहुंचकर अर्धसैनिक बलों के जवान ने मंगलवार को रूट मार्च किया। इटाहार में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क अवरोध। उत्तर दिनाजपुर के इटाहार थाना अंतर्गत आमबाड़ी इलाके में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस दुर्घटना में कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई। केसुरु वर्मन की लड़की पूजा प्रतिदिन की तरह स्कूल जा रही थी, लेकिन मालदा से आ रही एक गाड़ी ने उसको धक्का मार दिया। स्थानीय लोग तत्काल उसे रायगंज मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने पथावरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर पथावरोध को खत्म करवाया। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।